हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर 15 है प्रायिकता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके जो बेसिक थ्योरी है इसकी और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, यानी किसी कार्य के परिणाम की हम क्या करते हैं, संभावना। जैसे कोई सिक्का उछाला हमने, तो हम संभावना करते हैं कि या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो वो क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसको हम संख्यात्मक रूप में दर्शाना यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पासा होता है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पासे में देखो 6 फलक होते हैं, 6 पर एक एक अंक लिखे होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 से 6 तक लिखे रहते हैं। फिर है हमारी ताश की गड्डी, यानी इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52 और कलर होते हैं 2, एक लाल होता है और एक ब्लैक होता है। और ईंट, पान और हुक्म, चीड़ी, इस प्रकार के उसमें 13 पत्ते होते हैं सभी के, 13 इसके, 13 पान के, 13 हुक्म के, 13 चीड़ी। तो देखो 26 पत्ते हो गए आपके लाल कलर के और 26 पत्ते हो गए आपके काले कलर के। अब पूरी गड्डी में इक्कों की संख्या होती है आपकी 4। फिर है हमारा सिक्का। सिक्के में आपको पता है कि हेड और टेल ही होता है। फिर कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारी प्रायिकता की। तो प्रायिकता किसे कहते हैं कि जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता। फिर है हमारा प्रयोग। कोई हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी सिक्के को उछालना है, ताश की गड्डी को हमारे प्रयोग में शामिल करना है, तो वो सब क्या होते हैं, प्रयोग। वह विधि जिसके द्वारा हमें किसी प्रेक्षण का परिणाम प्राप्त होता है, प्रयोग कहलाता है। ठीक है। फिर आपकी थर्ड परिभाषा है यादृच्छिक प्रयोग, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे प्रयोग जिसके निश्चित परिणाम का प्रयोग से पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी उसका आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें हेड ही आएगा या टेल आएगा, आप ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। तो वो प्रयोग क्या कहलाता है, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे सिक्के को उछालना है, पासे को फेंकना है, इस प्रकार के प्रयोग हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। अब है सबसे इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला कि किसी घटना ए की प्रायिकता, यानी ये फॉर्मूला हम सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो ऊपर तो आती है उसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या हमें काम मिलनी है यहाँ पे, और बट्टा में आता है इसके प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, यानी कि कुल परिणाम। जैसे सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 2, हेड और टेल। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फिर है आपकी पूरक घटना। तो पूरक घटना यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कि जब कोई घटना ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है तथा ई नहीं, यानी न घटित होने की प्रायिकता है, तब ई व ई डैश क्या कहलाती हैं, पूरक घटनाएं। यानी एक घटना तो घटित हो रही है और एक घटना, वही घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाएं क्या कहलाती हैं, पूरक घटनाएं। अब एक तो हो गई घटना घटित होने की और एक होगी घटना घटित नहीं होने की, इसको हम डैश से दर्शाएंगे। इन दोनों का योग कितना होता है, 1। इस फॉर्मूले का भी हम आगे यूज करेंगे। अब अगर किसी घटना के प्रायिकताओं का योग है वो कितना होता है, 1। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी 0 और 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में रहेगा, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम। और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता होगी 1, और जो असंभव घटना है
यानी घटित होने की कोई उसकी संभावना नहीं है, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। ऐसे क्वेश्चन आगे हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है आपके पास? 2। वो परिणाम कौन से आते हैं? हेड और टेल। तो परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार उसमें चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो हो जाएगी इसकी अनुकूल परिणाम। यानी उस घटना को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी वो घटना है एक चित प्राप्त करने की घटना। तो अब नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1। यानी हेड और टेल में चित कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ ए कितना आएगा? 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे यहाँ से, तो ऊपर तो आ जाएगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे आ गए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपका 1 और कुल परिणाम है 2। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। यानी कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 50%। आधी प्रायिकता है इसकी कि आपका हेड आएगा। इसी प्रकार टेल की भी इतनी होगी। इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक पट प्राप्त करने की घटना। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। फिर पी भी निकाल लेंगे यहाँ से कि प्रायिकता ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी और बटा कुल परिणाम, तो नंबर ऑफ बी 1 है और कुल परिणाम है 2। यानी कि पट आने की प्रायिकता भी कितनी है? 50%। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर आपका 16। अब है आपका उदाहरण नंबर 2। तो 2 में देखो, इसमें आपको दे रखा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। तो कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी फर्स्ट में, सेकंड में होगी लाल और थर्ड में पूछा है नीली होगी। इनकी अलग अलग प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घटना के कुल परिणाम। तो वो कितने हो जाएंगे? देखो, एक ही तो रेड है, एक ही रेड बॉल है, प्लस एक ही आपकी नीली गेंद है, प्लस एक ही आपकी येलो गेंद है। तो टोटल गेंद कितनी हो गई आपके पास? 3। तो ये तो हो गए आपके कुल परिणाम। ठीक है, फिर देखो आपका हम एक एक इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट में पूछा है, इस घटना को हम नाम दे देते हैं 1 ए, इसको हम ए से दर्शाते हैं। इसमें पूछा है निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद पीली होगी। तो नंबर ऑफ ए, अब पीली गेंदों की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एक के हो जाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और यहाँ पर हो जाएंगे कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार सेकंड में है आपका, उस घटना को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। उसमें पूछा है कि निकाली गई गेंद लाल हो, निकाली गई गेंद कैसी हो? लाल हो। तो नंबर ऑफ बी यानी लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 1। जितनी संख्या होती है वही उसके अनुकूल परिणाम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हो जाएगी 1/3। इसी प्रकार थर्ड में सभी की प्रायिकता 1/3 ही होगी। इसमें है कि निकाली गई गेंद कैसी हो? नीली हो। तो नंबर ऑफ सी, उसकी भी संख्या 1। तो पी बी हम पी सी यहाँ से निकालेंगे, यानी निकाली गई गेंद नीली हो, इसकी प्रायिकता है नंबर ऑफ सी बटा कुल परिणाम, यानी 1/3।
नीली गेंद की संख्या कितनी है और बटा कुल गेंदें, वो इसके क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इस प्रकार तीनों के आंसर 1/3, 1/3, 1/3। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 1, यानी कि एक घटना की जितनी प्रायिकता होती है कुल उनका योग होता है 1। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल, उसमें पूछा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासा फेंका हमने, ये क्या है, घटना। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है। तो फर्स्ट इस घटना को हम नाम दे देंगे ई। कौन सी घटना को, पासे का फेंकना, ये होगी हमारी घटना ई। तो अब मुझे बताइए कि इसकी कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर ऑफ ई, यानी ई घटना में जो इनकी संख्या कितनी होगी, 6। फर्स्ट में हमें पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ घटना को ए। यहाँ पे लिखूँगा 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए, तो देखो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती हैं, 5 और 6। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2, यानी 2 ऐसी संख्या हैं जो 4 से बड़ी हैं, 5 और 6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए यानी अनुकूल परिणाम और नंबर ऑफ ई यानी कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 2/6, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में हमें पूछा है, इस घटना को हम बी नाम देंगे। इसमें पूछा है संख्या 4 या 4 से छोटी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका, अब देखो इसमें कौन सी संख्या आएंगी, 1, 2, 3 और 4। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इस घटना में शामिल होंगी। तो ये क्या होगी, इसके अनुकूल परिणाम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ बी कितने, 4 और कुल परिणाम है 6। ये हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें पूछा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में इसे एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि ये पत्ता एक इक्का होगा और ये पत्ता एक इक्का नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो जो घटना ई है, यानी कुल परिणाम की जो घटना होगी वो होगी ई, यानी ताश की गड्डी। ठीक है, अब इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे ताश की गड्डी में, तो नंबर ऑफ ई, तो इसके पत्तों की संख्या होती है 52। तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ ई, यानी कुल परिणाम। ठीक है, अब फर्स्ट है घटना ए, निकाला गया पत्ता इक्का होगा। तो नंबर ऑफ ए, अब बताइए ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी है, 4। तो ये हो गई इसकी अनुकूल परिणाम। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए
यानी एक के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम आएगा 4/52। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/13, यानी ये इसकी क्या है, संभावना। अब सेकंड है, इसको हम बी नाम दे देंगे या इसको हम ए डैश दे देंगे कि ये इसकी अपोजिट घटना है। निकाला गया पत्ता इक्का नहीं हो। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एडेस, ये इनकी संख्या कितनी होगी, इक्का नहीं है तो बताइए 4 इक्कों के अलावा कितनी संख्या होती है, 48। या फिर इसको हम एक में से माइनस करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, पी एडेस, तो नंबर ऑफ एडेस और नंबर ऑफ ई 48/52। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो तो ये तो हो जाएगा अपना 12 और ये हो जाएगा 13। ये होगी इसकी प्रायिकता। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आपको दे रखा है 2 खिलाड़ी संगीता व रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको दे दी पहले ये यहाँ पर, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो एक मैच में है 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा। तो संगीता द्वारा दे रखा है हमें, तो हम इसको PS यानी संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता वो आपको दे रखा है 0.62। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि PA कि एक ही घटना की जो प्रायिकता होती हैं उनका योग कितना होता है। जैसे हमारी 2 घटनाएं हों तो उनका योग होता है 1। ये हमने पहले पढ़ा था, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो PS यानी संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, इनका योग कितना होगा 1। तो हमें निकालना है PR, तो PS को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा आपका PS 1 माइनस 0.62। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.38। तो इस प्रकार का इसका आंसर आ जाएगा 0.38 रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है सविता व अमिता 2 मित्र हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिनों पर हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यहाँ पर लिखो एक ही दिन हो। हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे जो सामान्य वर्ष है उसमें जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है 365। तो हम यहाँ पर जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम के तौर पर क्या लेंगे, कुल परिणाम वो हो जाएगी हमारे 365। अब फर्स्ट में हमें पूछा है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग दिन पर हो। तो दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन पर होगा
तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। अब अलग अलग दिन पे है, तो देखो एक दिन उसका जो दूसरी लड़की है उसका जो जन्मदिन है वो एक दिन हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा उसका जन्मदिन उन बाकी दिनों में हो जाएगा। तो 365 माइनस 1 ये हो जाएगा 364। तो इसके जो अनुकूल परिणाम वो कितने हो गए, 364। तो हम निकाल सकते हैं इसकी प्रायिकता। इस घटना को हम नाम दे देंगे ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारी, अनुकूल परिणाम कि घटना ए के अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 364, बट्टा में आ जाएगा 365। तो यह है इनके दोनों जन्मदिन के भिन्न भिन्न दिन है, वो जन्मदिन का जो दिन है वो भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। सेकंड है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर हो। इस घटना को हम देखेंगे, इसके अनुकूल परिणाम है हमारे क्या हो जाएगा, यानी कि एक ही दिन में हो रहा है दोनों का जन्मदिन, तो ये हो गया इसका अनुकूल परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 कुल परिणाम है 365, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/365। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमें पूछा है कि किसी स्कूल की 10th क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है और इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो, और सेकंड है वो नाम किसका हो, लड़के का। तो देखो इसको इस प्रकार नोट करेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। फिर घटना ए है कि निकाला गया कार्ड लड़की का हो, और घटना बी है हमारी निकाला गया कार्ड किसका हो, लड़के का हो। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, जो ए घटना है उसके अनुकूल परिणाम लड़कियां कितनी है, 25, तो उतने कार्ड होंगे। और बी घटना है लड़के की, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 15। अब हम इसकी प्रायिकता याद कर लेंगे। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बट्टा में क्या आ जाएगा, घटना के कुल परिणामों की संख्या। अब इनका मान रख देंगे। तो देखो एक घटना के अनुकूल परिणाम ये रहा यहाँ पे 25 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं, 40। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये तो कटेगा 5 बार, ये कटेगा 8 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8। इसी प्रकार देखो सेकंड पी बी, तो बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 15, कुल परिणाम कितने हैं, 40। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। तो इस प्रकार दोनों के आंसर ये आएंगे। अब है एग्जाम्पल नंबर 8। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे वो कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा सफ़ेद हो, सेकंड है नीला हो, और थर्ड है लाल हो। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, इनकी जितनी टोटल संख्या है वो क्या हो गई हमारे कुल परिणाम की संख्या, तो उसकी संख्या है 9। फिर फर्स्ट में पूछा सफ़ेद हो, तो सफ़ेद जो कंचे हैं उनकी संख्या कितनी है हमारी, उनकी संख्या है 2, तो वो हो जाएंगी घटना ए के अनुकूल परिणाम।
देखो इस प्रकार होंगे। फर्स्ट में हमें निकाल पूछा है, उसको हम एक घटना से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी निकाला गया कंचा कैसा हो, सफ़ेद हो। तो नंबर ऑफ ए, इसकी संख्या यानी जो वाइट जो कंचा है उसकी संख्या कितनी है, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा 9। इसी प्रकार सेकंड में पूछा है, वो जो निकाला गया कंचा है वो कैसा हो, नीला हो। तो नंबर ऑफ बी, उसकी संख्या कितनी है नीले की, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है, एन बी बटा कुल परिणाम। 3 बटा कुल परिणाम है 9, तो 3 से कटेगा तो कितनी बार, 1 बटा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार थर्ड है, इसमें इस घटना को नाम दिया हमने सी। इसमें क्या कहा है, जो निकाला गया कंचा हो कैसा हो, लाल हो। तो नंबर ऑफ सी, यानी लाल जो कंचे उनकी संख्या कितनी है, 4। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो कितनी हो जाएगी, एन सी, और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम, तो वो हो जाएगा 4 बटा 9। इसका आंसर।